दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा चुका है। ईडी ने आज केजरीवाल के घर पहुंचकर 2 घंटे के भीतर गिरफ्तारी कर ली है। केजरीवाल का मेडिकल होना है, कल कोर्ट में पेशी होनी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस लगातार हिरासत में ले रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनकी सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो क्या अब जेल से ही चलेगी दिल्ली की सरकार? क्या जेल से ही अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे? इस बीच केजरीवाल की गिरफ्तारी को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज रात ही सुनवाई की अपील करने के लिए आम आदमी पार्टी पहुंची है। मांग है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को रद्द करने के लिए आज रात ही सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर ले। कुछ ही देर में इससे जुड़े जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देंगे, लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल के घर के सामने यह इंतजार हो रहा है कि ईडी टीम उनको लेकर निकलेगी। केजरीवाल की पेशी वर्चुअली भी हो सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज के लिए तैयार हो जाए। अगर प्रदर्शन से कानून व्यवस्था को चुनौती हो तो इस पर फैसला होगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि अगर दिल्ली में कल आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की वजह से कानून व्यवस्था को मुश्किल होती है तो केजरीवाल को वर्चुअली ही कोर्ट में पेश किया जा सकता है। दिल्ली में कल की स्थिति को देखकर यह फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल कोई स्पष्ट फैसला तो नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि स्थिति कल देखी जाएगी कि कैसी है, तब उसी हिसाब से फैसला होगा कि कोर्ट में केजरीवाल की पेशी सीधे कराई जाएगी या फिर वर्चुअल तरीके से। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला हम सबसे पहले बोल रहे हैं संजय, इसीलिए आपसे समझना चाहते हैं कि क्या होगा, क्या संभावनाएं इसमें है। क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई है उसके बाद रद्द हो सकती है, क्योंकि यह मामला लगातार अदालत में भी पहुंचता रहा है, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। गिरफ्तारी एक बार हो जाने के बाद रद्द होने का तो सवाल अगर पिछले मामलों की नजीर देखें तो उसमें कहीं नहीं दिखता है कि गिरफ्तारी हो जाने के बाद फिर उसे रद्द कर दिया जाए। और दूसरा ये कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में तो लिखाया है, लेकिन बहुत सारी चीजें इस पर निर्भर करती हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जब तक फाइल नहीं देखी थी तब तक हाई कोर्ट के सवाल और रवैया दूसरा था। और जैसे ही उन्होंने ईडी की फाइल देखी है भोजनावकाश के बाद, लगभग 20 मिनट दोनों जजों ने फाइलों का निरीक्षण किया है और उसका अध्ययन किया है। और उसके बाद बिल्कुल अदालत का रवैया बदल गया। अदालत ने ईडी से पूछा था कि आप समन पर समन भेज रहे हैं, आप इनको गिरफ्तार करने पर क्यों नहीं सोच रहे, गिरफ्तार क्यों नहीं किया, किस चीज ने आपको गिरफ्तार करने से रोका? तो उन्होंने, ईडी ने कहा कि हम गिरफ्तार करने के लिए उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाना चाहते हैं, हम तो सिर्फ उन्हें पूछताछ के लिए, क्योंकि हम इस मामले की तह में जाना चाह रहे थे, लिहाजा हम अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला रहे थे। लेकिन पता नहीं इनको किसने ये राय दे दी है और समझा दिया या समझा दिया है कि आप पूछताछ के लिए जाएंगे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और लिहाजा ये हमारे पास आ नहीं रहे। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि आपको गिरफ्तारी का डर था तो आपने एंटीसिपेटरी बेल क्यों नहीं दिया। लेकिन ये तमाम चीजें जब इनकी लीगल टीम के लोग ये कह रहे हैं कि वो सुबह सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे, तो सुबह सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने में तो बहुत समय जाया हो जाएगा, मुझे लग रहा है। रात को ही अप्रोच करते तो ज्यादा सही था, लेकिन सुबह जब ये इधर सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे, उधर तो लोअर कोर्ट में इनकी पेशी होगी केजरीवाल की, ईडी उनको पेश करेगा। यानी अभी जैसा कि नियम है, नियम के मुताबिक, प्रक्रिया के मुताबिक उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा, उसके बाद ईडी के मुख्यालय ले जाया जाएगा, और ईडी मुख्यालय के बाद जब कल सुबह पेश किया जाएगा इनको अदालत में, उसके पहले भी इनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा, क्योंकि ये सुनिश्चित किया जाता है कि हिरासत के दौरान किसी तरह का कोई टॉर्चर या किसी तरह के कोई थर्ड डिग्री का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। ये अलग बात है कि राजनेताओं के साथ थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जो प्रक्रिया है वो आम और खास सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो या आम आदमी पार्टी का आदमी। मुनीश, लगातार समन पर पेश नहीं होने के बाद हेमंत सोरेन की किस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी वो सबने देखी। आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी केवल 2 घंटे की पूछताछ के बाद जो हुई, तो हम वो प्रक्रिया समझना चाहते हैं, क्योंकि अब इस पर राजनीति भी होगी कि पहली बार ये पूछताछ शुरू हुई और 2 घंटे में देखिए गिरफ्तार कर लिया। बहुत दिलचस्प सवाल किया आपने श्वेता। देखिए, ईडी के पास में जो शक्तियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ईडी के पास में वो शक्ति नहीं है जो कि
सीबीआई या स्टेट पुलिस के पास में होता है, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर हैं सीधा जाते हैं किसी के घर पे और सीधा गिरफ्तार कर लेते हैं। ईडी में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अगर किसी को आपको गिरफ्तार करना है तो आपको पहले पूछताछ करनी पड़ती है और पूछताछ के बाद में ही आप गिरफ्तार कर सकते हो। प्रक्रिया को फॉलो करना बेहद जरूरी होता है, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो। ईडी ने यहाँ पर प्रक्रिया फॉलो की। सबसे पहले वो घर पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल के घर में, उन्होंने सर्च वारंट दिखाया, यानी कि छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी। छापेमारी जब होती है तो आपको उस शख्स से पूछताछ भी करनी पड़ती है। धारा 50 पीएमएलए के तहत अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई। एक दो सवाल ही हुए थे श्वेता, जहां पर अरविंद केजरीवाल से सबूतों के आधार पर पूछताछ शुरू हुई, यानी कि ईडी कुछ सबूत लेकर आई थी। कुछ लोगों के बयान थे जिसमें के कविता का बयान था। साफ तौर पे बोला गया कि बाकी लोगों ने आपका नाम लिया हुआ है और उसमें बोला गया है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के बारे में आपको जानकारी थी, विजय नायर के बारे में आपको जानकारी थी और पूरी जो ये पॉलिसी बनाई गई थी आपकी जानकारी में बनाई गई थी। इस पर आपका क्या कहना है? ईडी अधिकारियों का कहना है कि इन सबूतों का जब सामना कराया गया अरविंद केजरीवाल से तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं था और ईडी के पास में पुख्ता सबूत थे कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल का लेना देना था और वहीं पर गिरफ्तारी तय कर दी गई। तो प्रक्रिया को भी पूरी तरह से फॉलो किया गया, यानी कि पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। लेकिन पूछताछ कितनी देर की होगी ये ईडी अधिकारियों को तय करना था। तो मात्र 1 घंटे की पूछताछ हुई, 2-3 सवाल पूछे गए और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर दी गई थी। उसके अलावा श्वेता ये भी बताना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार ईडी के पास में इतना कॉन्फिडेंस कैसे था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उनसे कोई सवाल कानून की तरफ से नहीं पूछा जाएगा। देखिए, आज हाईकोर्ट में जो हियरिंग हुई थी उसमें सबसे दिलचस्प बात यह थी कि फैसला देने के पहले हाईकोर्ट के जज ने ईडी से पूछा था कि आपके पास में क्या सबूत हैं जिसके आधार पर आप अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहते हैं। एक बंद चेंबर में ईडी के अधिकारियों ने सारी फाइलें दे दी और ईडी के अधिकारियों ने कहा कि याचिकाकर्ता को सबूत न दिखाए जाएं। जज इस बात को मान गए। जब उन्होंने देखा सारे सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी ने जुटाए हुए थे, उसके कुछ ही मिनटों बाद में फैसला आ गया कि इस मामले में हम गिरफ्तारी से कोई भी राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं दे सकते हैं। यानी कि ईडी पूरी तरह से स्वतंत्र था कि अगर उन्हें कोई कड़ा कदम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उठाना है तो वो उठा सकते थे और उनकी गिरफ्तारी हो गई। और इस सब में बैकग्राउंड की जो प्रक्रिया तय हुई थी वो 9 समन्स थे, क्योंकि कल को जब मामला कोर्ट में पहुंचेगा और बोला जाएगा कि आपने पहली बार में गिरफ्तार कर लिया तो ईडी के पास में एक बड़ा जो हथियार रहेगा वो समन्स रहेगा कि हमने तो इनको 9 बार पिछले 6 महीने से 9 बार इनको बार बार पूछताछ के लिए बुलाया। जब वो सामने नहीं आए, जांच में शामिल नहीं हो रहे थे, तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था उनको गिरफ्तार करने के अलावा, और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हो गई। श्वेता, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की लीगल टीम पहुंच चुकी है। वो चाहते हैं तत्काल इस मामले में सुनवाई हो। अभी जो संजय कह रहे थे कि सुबह तक बहुत देरी हो सकती है, इसीलिए अभी अगर कुछ हो कार्रवाई तभी कुछ मुमकिन है। तो एससी के रजिस्ट्रार के पास केजरीवाल की लीगल टीम पहुंच रही है। ये बड़ी खबर इस समय की है। शहजाद पूनावाला जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन शहजाद के पास जाने से पहले जल्दी से अरविंद, आपसे भी हम ये समझना चाहते हैं कि अभी भी बताया जा रहा है कि तलाशी जारी है उनके घर पर। नहीं, बिल्कुल अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। देखिए, जब ईडी की सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जो तस्वीर है ये माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर जो ईडी की टीम है वो इसी रास्ते से बाहर निकल सकती है। और इस वजह से देखिए यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की भारी भरकम टीम वो यहाँ पर मौजूद है। अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीर दिखाई थी, जो राखी बिल्लान वो यहाँ तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी तो उनको तुरंत दिल्ली पुलिस की टीम ने हिरासत में ले लिया। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। बड़ी तैयारी यहाँ पर है दिल्ली पुलिस की, क्योंकि पहले से तैयारी हो भी गई थी, क्योंकि जैसे ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची आसपास के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए। अभी भी ईडी की टीम अंदर ही मौजूद है। सर्च ऑपरेशन जारी है। वहां पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी कब्जे में ले सकती है ईडी की टीम।